आवाज आ रही है? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। भाई दरवाजा बंद कर दो सामने से। ठीक है। हाँ, चलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? भाई इधर देखो मित्र, वर्क एनर्जी पावर का, भैया सुनो, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इसके पिछली वाली क्लास में कहां तक पढ़े थे? काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज परसेंटेज वाले सवाल बना लिए थे। यस सर। चलो, आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल, हाँ भाई बस, अब पिन ड्रॉप साइलेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हो? कुछ नहीं सर। पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हो? अच्छा ये बताओ, ये बताओ, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? क्लियर है? अरे सब बोलेंगे भाई, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। दो तरह के फोर्सेस हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्सेस जिनसे कोई काम हो और पाथ पर डिपेंड ना कर, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। ठीक है, लिखते रहना साथ में। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय such forces that is independent of path followed is known as कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? पाथ डिपेंडेंट होते हैं। यस सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स कैसा है? स्प्रिंग फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। क्लियर है ना? इस पूरे चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम पर आपको इन्हीं दोनों फोर्सेस से डील करना है। बस, पहला फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे सॉरी स्प्रिंग। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 12वीं क्लास में पहुंचेंगे, तो वहां भी एक दो चैप्टर्स में वर्क एनर्जी लगेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ सवालों में वर्क एनर्जी देखने को मिलेगा। एक आध सवाल में आपको मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वहां वर्क एनर्जी देखने को मिलेगा। इसके बाद तो अपना आगे वाला चैप्टर जो है सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, इन सब में तो आपको वर्क एनर्जी देखने को मिलेगा। यहां से लेकर ग्रेविटेशन तक सब कुछ लगेगा कि एक ही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि हर जगह घूम फिर के वर्क एनर्जी लगेगा। ठीक है ना? बस हमको पहचानना है, हमारा सवाल आसान बनाएगा अगर हमको पहचान हो गई कि कौन से फोर्स कंजर्वेटिव है। और पहचानने के लिए बस केवल दो ही फोर्स है, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। अच्छा, दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें क्या कर सकते हैं? वर्क डन बाई सच फोर्सेस दैट इज इंडिपेंडेंट की जगह बस क्या कर देंगे? डिपेंडेंट। वर्क डन बाई, वर्क डन बाई सच फोर्सेस दैट डिपेंड्स और इंडिपेंडेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन क्या भैया? द पाथ फॉलोड इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सीएफ एंड एनसीएफ, एग्जाम्पल के लिए फ्रिक्शन। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए क्या भाई? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फिलहाल एग्जाम्पल के लिए फ्रिक्शन। और पूरी फिजिक्स में आपको बस यही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के काम के नाम पे बस यही एक फोर्स दिखेगा, जिसका नाम है क्या? फ्रिक्शन फोर्स। और क्लैरिटी है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की वो एनर्जी होती है जो वो बॉडी प्रोसेस करती है रेस्ट की वजह से या मोशन की वजह से। अरे आना तो बोलो यार। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट, रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन या मोशन? रेस्ट या मोशन? रेस्ट। ठीक है ना?
तो पोटेंशियल एनर्जी की और बात अगर हम समझें तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी जाती है, एनर्जी एनर्जी possessed by the body due to its rest configuration। ये बताइए, एनर्जी possessed by the body due to its rest configuration is known as potential energy। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम कह रहे हैं। लाइन ये है कि क्या ऐसा बोला जा सकता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? सोचिए, एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? कह सकते हैं? नहीं सर। कह सकते हैं? पक्का ना? हाँ, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे हमको दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, मोटा मोटा दोनों पढ़ चुके हैं। एक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक का नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है? पाथ। कैसा भाई? पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन। बात समझ रहे ना? क्या एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो सकता है? यस। जैसे मान लीजिए आप h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है? mgh। स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन है x नॉट, कितना इलोंगेशन है? तो सोचिए 0 से x नॉट इलोंगेट करने में आपको वर्क करना पड़ा था, याद है कुछ? कितना था? 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। अरे बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, वो वर्क, ध्यान से सुनिएगा भैया, वो वर्क, ऐसा काम जो पाथ पर डिपेंडेंट ना हो, जो पाथ पर डिपेंडेंट ना हो, क्या उनको दो पॉइंट के बीच में डिफाइन किया जा सकता है? अरे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले h1 हाइट पर थे। कितने हाइट पर थे? h1। ए नेता, एक हाथ से साइकिल चलाओ था और दूसरे हाथ से कान पे फोन लगा के बतियाओ था तो, हाँ कैसे बतियाओ था बाबू? हाँ, अच्छा तो दादा सुनो, भैया से बतिया रहे हो ठीक है, लेकिन हर ड्राइवर समझदार नहीं होता है। अगर गलती से हिट मार भी देगा ना, थोड़ा सा छू भी दिया ना, तो सारी गलती तुम्हारे ऊपर थोप देगा क्योंकि तुम मोबाइल चला रहे थे। ऐसे हम एक दिन किए थे, मतलब उसमें वैसे हमारी गलती थी नहीं, गलती सामने वाली थी। रिक्शे वाला था, बढ़िया गांजा फूक के एक हाथ में मोबाइल लिया है और दूसरे हाथ से चला रहा है, रील देख रहा है ऐसे, और बढ़ा दिया गाड़ी, मेरी गाड़ी में आके लड़ गया। अब मैं उतरा तो गुस्से में, फिर कह रहा भैया गलती हो गई, बस मुझे हंसी आ गई यार, गुस्सा ही नहीं हो पाता मैं यार। मैं कहा ठीक है भाई, थोड़ा संभाल के चलाया कर। हाँ भाई क्या कह रहा? अच्छा, और एक और बात है, सुनने में आया है, सुनने में पता क्या आया है? कुछ लोग कंधे पे कंधा रख के पार्क घूम रहे हैं, वो भी वेदांतुक टी शर्ट पहन के। तब फिर देखो, सेशन के कौन था? सेशन के बाबू सुनो, सेशन के एंड में जाके ये गाना गाना पड़े, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, अभी गालो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो सही बता रहे, बाद में गाओगे कुछ नहीं हाथ रहेगा, न कॉलेज न जिसके कंधे पर सर रख के सो रहे हो। मतलब चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, सुनो सुनो मित्र, मित्र इधर ध्यान दो। ये बताओ, अगर मान लो, सुनना भाई, लास्ट वाली क्लास में जो हम पढ़े थे,
कि एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता डायरेक्टली यहां से यहां जा रहा है h हाइट, और एक रास्ता ऐसे टेढ़े जा रहा है, सबका हाइट सेम है। क्या सब में वर्क सेम हो रहा था? सब में वर्क सेम हो रहा था। कैसा वर्क था? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव वर्क डन था ना? यस सर। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि ये स्प्रिंग है, अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ से x नॉट एक्सटेंडेड है, कितना एक्सटेंडेड है? इसके बाद हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिए, क्लैरिटी है? मान लीजिए इसको x1 कह देते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम कह दिए x1 और इसको हम कह दिए x2, यहां से यहां खींच दिए। क्या वर्क हुआ? वर्क कितना हुआ? -1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अच्छा यहां पे वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ था? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? -mgh। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से h हाइट अपने आप चला जाएगा? बात समझ पा रहे हो? क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से h हाइट अपने आप चला जाएगा या कोई ले जाने वाला होगा? कोई ले जाने वाला होगा। क्या ये अपने आप इलोंगेट हो जाएगा या कोई खींचने वाला होगा? कोई खींचने वाला होगा। अच्छा ये बताइए, यहां पर हम ग्रेविटेशनल वर्क बोले हैं क्या? -mgh। तो भैया क्या हम एक्सटर्नल वर्क, जिस आदमी ने इसको यहां से h हाइट ले गया इस ऑब्जेक्ट को, उसको हम mgh कह लें? अरे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अच्छा यहां देखिए, ये बताइए, ये है आपके पास वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना है? -1/2 k x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्या ये स्प्रिंग अपने आप ए से बी चली गई होगी? अरे कोई ना कोई तो खींचने वाला होगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल वर्क लिखूं तो क्या मैं इसको 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। बैठो नेता बैठो। हम सोचे थे आज गाना गाएंगे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ ए नेता, चलो ध्यान दो इधर। अच्छा हम क्या सोच रहे थे, हम क्या सोच रहे थे कि 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन की 4 दिन तुम लोग की पहले क्लास होती है, 3 दिन ना? 3, आज कल मतलब मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, 3 दिन सुबह होती है ना? हम क्या सोच रहे थे, सुबह सुबह एक प्रैक्टिस सेशन लगा दिया जाए क्या? कितने बजे से, ये भी तो सुनिए। 5 बजे से। एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सुनो तो, एक गेम हो रहा है। गेम जो मुझे समझ आ रहा है कि एक तो फिजिक्स में थोड़ा डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है मेरे ना बैठने की वजह से बहुत सारे लोगों का, और दूसरी बात बेटा मैं बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि बड़ी स्थिति खराब है। अभी यहाँ क्लास लूंगा, अभी एक क्लास ये, एक फिर बीच में गैप, वो गैप वाहियात गैप है, उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर उसके बाद एक क्लास, फिर यहाँ से जैसे छूटूंगा घर जाऊंगा, फिर 4 बजे से क्लास शुरू होगा और चलेगा 8:30 बजे तक, ठीक है ना? हाँ ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अरे गधों का बैच है वो। चलो तो, हाँ भाई, नहीं कोई और नहीं ज्वाइन कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। इधर से उधर हिले तो खट से कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। है कितना करोड़ का? हाँ करोड़ का। हमारी प्रीवियस कंपनी ने हमारे ऊपर क्लेम किया है 5 करोड़ रुपया, कि हमको उन्होंने ट्रेन किया, हमको उन्होंने सिखाया कि पढ़ाते कैसे हैं। ये भी कह रहा है साले कमीने हैं।
और चलेगा, 1 साल चलेगा, पूरा 1 1.5 साल में जाके सेटल होगा। अरे इतना आसान नहीं है कॉर्पोरेट की दुनिया बाबू। हाँ क्या? हाँ नहीं, वो सब नहीं चलता है, कुछ नहीं होता। ये तो बस ऐसे टाइम पास चीज है, तुमको कोट कोट खेलना पड़ेगा। एम्प्लॉई से एम्प्लॉई इज लाइक गॉड फॉर सुप्रीम कोर्ट। एम्प्लॉय का कुछ नहीं होता। अब नौकर आदमी, हम लोग का जीवन में 5 करोड़ 5 लाख नहीं देखे, 5 करोड़ तो दूर की बात है। हाँ? क्या कह रहे हो, झूठ? हाँ? अच्छा 50 लाख। ए नेता इधर आ बक। इतना बढ़िया फ्लो बनाए थे दिमाग में, कसमे वादे प्यार वफान सब खराब कर दिया। यस, देखा जानबूझ के फोड़ रहा है गधा। ए हाँ, इधर आओ। ए नेता, नेता नेता बस ध्यान से सुनो। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है? छोड़ दो। -mg(h) एक्सटर्नल वर्क, प्लस mg वर्क डन बाई स्प्रिंग, -12k(x2)² -x1² वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, 12k(x2)² -x1²। अब हाँ मित्र, क्या कह रहे हो? क्या चीज, क्या चीज? प्रैक्टिस सेशन का? हाँ यार, वो तो भूल ही गया। तो मैं क्या सोच रहा था कि 7 बजे से, 7 बजे से, हाँ ना है जो आएगा, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये मैं बैच 1 बैच 2 दोनों को कंबाइन कर दूंगा, दोनों को कंबाइन कर दूंगा, एक ही जगह पढ़ाऊंगा 7 बजे से 8 बजे तक इसी बड़ी क्लास में। ठीक है ना? डेली, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेशन। हाँ, खाली क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चंस पहले शुरू करेंगे पीछे के चैप्टर से, मतलब एनएलएम से शुरू करने का सोच रहा हूं मैं। काइनेमेटिक्स नहीं कराऊंगा, एनएलएम से शुरू करूंगा। एनएलएम से डेली कोशिश करेंगे 40 से 50 ऑथेंटिक क्वेश्चंस। बट अभी नेक्स्ट वीक से, इस वीक से नहीं, पहले इस वीक का मैं अपना वर्कलोड देख लूं कि मेरी औकात भी है कि नहीं है, मतलब उतना समय बचेगा कि नहीं। अल्टरनेट डे भी होगा तब भी चलेगा? हाँ, किस चीज के? वो तो हम दे देंगे यार, वो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार होने दो। वाईटी पे, वाईटी पे सुबह आज 7 बजे सेशन रहता है यार उनका, एमडी सर का, तरुण सर का। देखता हूं फिर क्या होता है ना यार, वाईटी के लिए ना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, फिर वो वाईटी वाले माइंडसेट में आना पड़ता है, और वाईटी का माइंडसेट बहुत खराब है। मतलब मैं बता रहा हूँ लिटरली, वाईटी वाईटी का माइंडसेट बहुत खराब है यार। मतलब वहां आपको इतना पकड़ के जाना है कि एक भी सवाल टफ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? एक भी सवाल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ वही बात है भैया। सुनो, ध्यान से देखो, एक बात सुनना। क्या मैं ऐसा लिख दूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स? अरे लिख सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हो? यही सारा गेम बदलेगा भैया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहीं से शुरू होगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा एक बात और सुनो, क्या हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सुनना कैसे, ये बताओ। जब हम h हाइट पर थे, कितनी हाइट पर? h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था? कितना था? mgh। कितना था? mgh। 2h हाइट पे चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 2mgh। क्या एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है? अरे है ना? यस सर। अरे क्लियर है ना? यस सर। तो ये बताओ, क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh? अरे क्लैरिटी है?
यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। यहां पर कितनी है? mgh। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना? यू फाइनल कितना? mgh। यू इनिशियल कितना? 0। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना है? mgh। खाली रिलेट करना सीखो। यहां पर ध्यान से देखो, अब जब हम स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की। मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन है x। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है? x। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या निकाले हो? 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या x2 फाइनल इलोंगेशन है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर? क्या मैं इसको u फाइनल और इसको u इनिशियल लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? पक्का ना जी? बट ये सब तब तक डिफाइन है जब तक आपका फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। अच्छा, अगर एक बात तुम और यहां ध्यान से देखो, एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो तुमको पढ़ना और समझना है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू। आओ 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 नेता आओ। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अबे भाई, एक्सटर्नल वर्क माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव के, और एक्सटर्नल वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू यहां रखोगे तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू मिला कि नहीं मिला? अरे मिला ना? यस सर। तो ये बताओ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। यस सर। लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में क्या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे? अरे पढ़े थे ना? सुनना, अगर इसमें लिख दिया जाए इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क, अगर केवल कौन काम कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स, और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये क्या है अपना? इसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी। भाई सब एनर्जी नहीं दिखा रहे हो, क्या बोलते हैं भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं मित्र? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हो? क्या माइनस डेल्टा यू लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। क्या अभी पिछली स्लाइड पे पढ़े हो, मैं इसको यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकता हूं? क्या ये के फाइनल माइनस के इनिशियल है? क्या u इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस के फाइनल? अरे है कि नहीं है? कब लगेगा ये? जब फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव। जब फोर्स कैसा होगा? कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है क्या? यस सर। ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब कौन काम कर रहा हो? जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो, और इसका नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम होता है भैया? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब सारे फोर्सेस कैसे हो? अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो फॉर्मूला क्या लगेगा? नेट वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अरे क्लैरिटी है? नेट वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। टाइम से आया कर थोड़ा नेता। अरे क्लैरिटी है क्या? नहीं आया? आ रहा है? यस सर। चलो, ये आसान बात थी, सिंपल है। अभी इस पर धीरे 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 आगे आएंगे। अभी हम बात करते हैं बस पोटेंशियल एनर्जी का। अभी इसको एक बार और पढ़ेंगे, फिर रिकॉल करेंगे। लेकिन ये बताइए, पोटेंशियल एनर्जी की बात कब आ रही है? जब फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव या दोनों? पोटेंशियल एनर्जी का बात कब आता है? पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स के लिए डिफाइन होगा? क्या फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है? क्योंकि वो कैसा है? कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी
is only defined for किसके लिए? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, और मुद्दे वाली बात ध्यान से सुनिएगा। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू? यही तो पढ़ के आ रहे हैं यार। सोच, अगर मैंने कहा काम बहुत छोटा हुआ है तो क्या ये माइनस डी यू लिखा जाएगा? अरे लिखा जाएगा। वर्क डन बाय डब्ल्यू कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव वर्क या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा दिमाग खोल के बैठे रहना, क्योंकि यहां से थोड़ा सितारे उड़ते हैं लोगों के। क्या इसको मैं एफ डॉट डी एक्स लिख सकता हूं? अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकता हूं? माइनस क्या मिला? डी यू। अरे नहीं आया। और ये बताओ, क्या तुमको डी आर वेक्टर बराबर डी एक्स ऑफ आई कैप प्लस डी वाई ऑफ जे कैप प्लस डी जेड ऑफ के कैप पता है क्या? अरे पता है ना? यस सर। कुछ कठिन तो नहीं बढ़ा रहा हूं। ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। अब अगर मैं इस एफ कंजर्वेटिव को एक्सपेंड करूं, ध्यान से सुनना, फोर्स कैसी क्वांटिटी? कैसी? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट? अरे फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी, एनर्जी स्केलर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जो आगे लिखा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा जाता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। अरे समझ पा रहे हैं? यस सर। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं भैया? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? फिर से बोलो एक बार, एफ कंजर्वेटिव क्या लिखेंगे भैया? एफ कंजर्वेटिव क्या लिखेंगे? फिर से बोलो, बोलो, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। एफ कंजर्वेटिव बराबर माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। अरे क्लैरिटी है क्या? अब ये लिख तो लिए हैं, लेकिन इस लिखावट का मतलब भी हमको पता होना चाहिए। जैसे सुनिएगा, यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। देखिए आज का लेक्चर, अगर हम u बराबर कहें कि 3x² y है, u बराबर क्या है? 3x² y। आपसे कहा गया फोर्स बताइए। क्या पूछा गया? फोर्स बताइए। तो जब आप f वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू बाई, कितने वेरिएबल है? एक x और y, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप। अरे क्लैरिटी है क्या? सुनने वाली समझने वाली बात यह है कि जब डेल यू बाई डेल एक्स लिखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है केवल एक समय पर एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा। अरे क्लैरिटी है क्या? यस सर। जैसे डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हैं तो कौन डिफरेंशिएट होगा? एक्स की वाई, एक्स की वाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या, इसको हम लिख सकते हैं 6xy, और यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। क्या फिर माइनस साइन लगा दे? क्या डेल यू बाई डेल वाई कर सकते हैं? क्या तीन कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर भी, वाई का डिफरेंशिएशन, क्या -3x², ये आई कैप है और ये कितना है? जे कैप। क्या ये फोर्स आ गया अपने पास? अरे क्लैरिटी है? कोई डाउट यहां तक? नो सर, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। चलो एक सवाल और बता दो तो फटाक से, पेन चलाओ तो। अगर u बराबर लिखा है x² y प्लस y³, फोर्स बताओ क्या लिखोगे? फोर्स बताओ क्या लिखोगे?
बोलो 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 बोलो। अरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास क्या है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई क्या, माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे क्या। क्या केवल पहली बार में एक्स वेरिएबल होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो क्या यहां 2xy लिख ले, वाई क्यूब का, अरे वाई क्यूब का, पगला क्या जीरो? अरे तो अभी तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख रहा हूं ना। एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, कितना हो गया 2x, क्या वाई कांस्टेंट है, प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन। अरे इसमें तो जीरो होगा ना, क्योंकि इसमें वाई क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। क्या माइनस 2xy ऑफ आई कैप लिख लें, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। अरे यहां भी तो वाई है, इसका कौन करेगा? अरे भाई एक्स स्क्वायर वाई में क्या वाई वेरिएबल है, वाई का डिफरेंशिएशन, तो क्या बचा, वाई क्यूब का कितना, 3y स्क्वायर ऑफ जे का। अब डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो कैसे बात बनेगा, आ रहा है, यस सर। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, तो लिखो तो इसको जल्दी, जल्दी लिखो। ये हो गया था, यस सर। हाँ ये लिखो, लो लिख लो लिख लो लिख लो। जल्दी जल्दी पेन चलाओ भाई, फटाफट शुरू हो जाओ। आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी पेन चलाओ। अच्छा तुमको क्या लगता है कि एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं करेगा, सोच लो। पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रू, ट्रू, यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव ना, यस सर। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को लिखने हैं, अभी लिखवा रहा हूं। ये हो गया, जल्दी करो यार, जल्दी करो, बहुत धीरे चल रहे हो।
आगे बढ़े। यस सर। अब नहीं रुक सकते भाई, इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। चलो जल्दी करो। हो गया। जल्दी 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 लिखो, फटाफट पेन चलाओ। गुब्बारा डिस्टर्ब करा कौन सा? हटाओ ना यार। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ एडवांस में। हाँ पार्टी, पार्टी चिल्ड्रंस डे के दिन होती है, टीचर्स डे के दिन नहीं। वैसे भी इस महीने बहुत टैक्स भरे हैं हम, फाइन के साथ, गवर्नमेंट के पास। साला कितना कटा पूछो मत भाई, पूरा सैलरी चला गया एक महीने का। अबे कौन सा बड़ा बात है, एक महीने की सैलरी बहुत बड़ा पैसा होता है भाई। इट इज ऑल अबाउट रेफरेंस पॉइंट यार। अब जिसका 15 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा उसके लिए तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और जिसका 50,000 आ रहा होगा उसके लिए तो भाई वो बड़ा अमाउंट है ना। हाँ वही बात है ना। हाँ कितना? 20 लाख? अबे पगले हो क्या? हाँ इंस्टाग्राम पे बैक हमको कभी कहा देगा अभी? इंस्टाग्राम ऐसे नहीं देता यार। हाँ क्या चीज? बचा लेते हैं अपन, घुमा फिरा देते हैं। अच्छा कह रहा आपका इनकम टैक्स 30% जाता है। हाँ यार 30% जाता है, लेकिन हम लोग वैसे होते हैं ना, हम लोग इम्प्लॉई पे नहीं होते, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। तो उसमें ना हम लोग सर्विसेज में आ जाते हैं, तो जीएसटी वीएसटी घुमा फिरा के थोड़ा बचा लेते हैं। अरे चले आगे बढ़े। यस सर। अच्छा अब यहाँ ध्यान से सुनना भाई 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 भाई, यहाँ ध्यान से सुनना। सुनो एक बात सुन लो, बहुत अच्छे से समझना, फट से बता रहा हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम्हारे लिए हम दोनों का लेवल बराबर है। अरे बराबर है ना? तो मान लिया हमने कहा कि एम जी एच, यहां ग्राउंड पे खड़ा हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तुम्हारे लिए कितनी है? 0। अरे है ना? लेकिन जो आदमी नीचे खड़ा है उसके लिए, उसके लिए मैं कुछ H1 हाइट पे हूं ना, एम जी एच वन, एम जी एच वन। अब यहां से मैं अपने आप को उठा के H2 हाइट पे लेके जाऊं। अरे क्लैरिटी है ना? तो तुम्हारे लिए कितना हाइट गया? एम जी एच, यहां से इतना H2 हाइट, या इसको H हाइट मान लो। कितना हाइट गए? H हाइट। तो कितना हुआ? एम जी एच, एम जी नीचे वाले के लिए एम जी H2। हाइट बदल गई ना? अरे हाइट बदल गई ना? क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है? अरे कर रहा है ना? यस सर। जब मैं यहां खड़ा हूं तो तुम्हारे लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। लेकिन ग्राउंड वाले के लिए है कि नहीं है? है। सोचो यहां से मैं H हाइट गया, कितना हाइट गया? H हाइट। क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। हम कितना हाइट गए? H हाइट। हमारी पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो गई? mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारे लिए अबे गधा हो क्या? सुनो सुनो, एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा था और एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा था, बॉल यहां रखी थी। अरे क्लैरिटी है? इसके जगह से हाइट था H1, कितना हाइट था? H1। इस समय बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्वर 1 के लिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या मैं U इनिशियल mgh1 लिख लूं? अरे लिख लूं? यस सर। अब इसको मैं यहां से उठाकर ले गया H हाइट, कितना हाइट ले गया? इसके लिए हाइट कितना हो गया? H2। तो U फाइनल क्या लिखूंगा? U फाइनल क्या लिखूंगा? अरे जल्दी बोलो भाई। mgh2, mgh2।
सोच, इस वाले के लिए यू इनिशियल, ऑब्जर्वर 2 के लिए यू इनिशियल कितना 0, यू फाइनल कितना, जल्दी बोलो भाई, एम जी एच, यू फाइनल कितना एम जी एच, यहां पहुंचे ना, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या इनिशियल 0 हो गया, पहले इनिशियल कितना था एम जी एच वन, क्या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, अरे कर रहा है, यस सर। सोच यहां पे डेल्टा यू देख, तो क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे एम जी एच, एम जी एच, और यहां क्या लिखेंगे डेल्टा यू, क्या लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज एम जी एच टू माइनस एच वन, और बुरा ना मानो तो इसको लिखा जा सकता है क्या एम जी एच, क्या लिखा जा सकता है एम जी एच। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। अरे सामान्य बात है, यस सर। नोट करो इसको, नोट करो और लिखो, नोट करो और लिखो। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, एसर्शन रीजन टाइप बन जाते हैं यहां से। क्या चीज, हाँ, लिख, इसके आगे लाइन लिखेगा, अच्छा डायरेक्टली लाइन लिख लो, या तो डायरेक्टली लाइन लिखो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, लिख लेना, मतलब लिखा तो है ये सब यार, सब कुछ खास है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, potential energy depends upon frame of reference, but potential energy difference does not, but potential energy difference does not, because but potential energy difference does not, because distance between 2 point, because distance between 2 point, because distance between 2 point रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन 2 point, डिस्टेंस बिटवीन 2 point रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 point रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़े, ये लिखो, ये लिखो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फटाफट लिखो। अरे आगे बढ़ जाए, जल्दी लिखो, अब बहुत आसान आसान चीज है यार, आगे चल रहे हैं भाई, तेज लिखो, थोड़ा तेज लिखो। ये करो, अभी बैक, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे बनाया जाता है, डेल्टा डी नहीं होता है पूरा ये, तो तुम लोग क्या कल कुछ सेलिब्रेशन या रिवेशन टाइप मोड में हो क्या,
मत करना यार। हाँ, ऐसा बकवास चीज है यार, कुछ नहीं, सिंपल। थोड़ा बहुत चिल मारेंगे, पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो यार, सिलेबस। चिल मारेंगे, देखो, चिल मारेंगे। नेता कौन करेगा सुधांशु सर की एक्टिंग? हाँ, हम गाना सुना देंगे। हमको गाना गाने में क्या है, अभी रोज तो सुनाते रहते हैं तुम लोग को। स्लाइड चेंज, हाँ, ये आओ, वो भी कर देंगे। तेरी आँखें का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। नहीं, चल भाई, ओए नेता, जल्दी नोट कर इसको। तो भाई करना था ना यार, अब क्या तुमको मैं मुजरा करके दिखाऊं? अच्छा लगेगा? एक बार और। चलो, ओए नेता, इधर ध्यान दो, आगे बढ़े। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये बताओ, चलो एक ही साथ पढ़ लो, फिर एक ही साथ सवाल लगा देंगे। हाँ, पीछे करें अभी? यस सर। जल्दी करो, जल्दी करो। समझ आया ना क्या हुआ है? हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी लिख। हाँ भाई, ये जाने वाला है क्या? आसान सब्जेक्ट है, फिजिक्स। हाँ, अब बताओ, वर्क एनर्जी में क्या कठिन पड़े हो अभी तक? खाली देखो, नीट के बच्चों को बस एक ही चैप्टर कठिन लगता है। बे, अभी हम पढ़ा देंगे, आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो। रोटेशन कठिन नहीं है, कठिन काइनेमेटिक्स है। खाली कठिन चैप्टर काइनेमेटिक्स है। थर्मो, थर्मो, केटीजी, मॉडर्न, ये सब कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर है क्या? मैं गधा हूं क्या? अरे बहुत आसान है वो, एक्चुअली ना, गड़बड़ी होता है कि जनरली मैं देखा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स को लोग ढंग से केटीजी से रिलेट नहीं कर पाते, बस इसी वजह से थर्मोडायनेमिक्स कठिन होता है। अदरवाइज थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है। बैक कुछ नहीं है यार, सब टाइम पास है भाई। चलो भाई, इधर ध्यान दो। भाई भाई भाई, अगला हिस्सा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। सुनो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो? अरे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझते हो? नेट फोर्स कितना हो? जीरो। नेट फोर्स कितना हो? जीरो। जब इक्विलिब्रियम की बात करी जाती है तो इक्विलिब्रियम को बेसिकली तीन कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। एक का नाम होता है स्टेबल, एक का नाम होता है अनस्टेबल, और एक का नाम होता है न्यूट्रल। अरे क्लैरिटी है? यस सर, सुनना ध्यान से। ये बॉटल यहां रखा है, तुम्हारे हिसाब से ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अरे अनस्टेबल नहीं। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी लोकल पॉइंट्स पे डिफाइन होती है। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा है? स्टेबल। सोचो, अगर ये ऐसे रुक जाता, अभी जैसे मान लो मैंने इसको बहुत थोड़ा सपोर्ट दिया हुआ है, यहां रुका हुआ है, नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या है? जीरो है। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, ये वापस आएगा? नहीं। कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। ऐसे रखा है तो, अगर ऐसे फ्लैट रखा है तो नहीं दिख रहा है? न्यूट्रल। सुनो सुनो, इधर देखो, ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा है? स्टेबल। अगर हम इसको ऐसे रोक पाए तो अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्प्लेस अगर कर दिए तो इसको वापस ले आना नामुमकिन है। अरे बात समझ रहे हैं ना? वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर रुका हुआ है तो नेट फोर्स कितना है? मतलब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अरे है ना? यस सर। इक्विलिब्रियम कितने तरह के? तीन, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल का सिंपल सा मतलब है, अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस किए
अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस किए और पार्टिकल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए तो कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा है? स्टेबल। अरे क्लैरिटी है? यस सर। और अगर नहीं आया तो अनस्टेबल, और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो सोचो, यहां भी एनर्जी वही है, यहां भी एनर्जी वही है, यहां भी एनर्जी वही है। अरे क्लैरिटी है ना? कोई चेंज हो नहीं रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, सुनिए तो, समझिए तो। ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपके पास एक्स। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स। सुनिएगा, अपने पास एक ग्राफ ऐसा है, इस तरह का। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? जीरो। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? जीरो। एफ बराबर क्या, मैं अगर मैं कहूं, सुनना, जैसे यहां पिछले वाले हिस्से में पढ़े हो, यू किसका फंक्शन था? एक्स का, वाई का, या दोनों का? यहां भी अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा यू है, तो क्या मैं ये बात कह रहा हूं कि यू जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है? यू किसका फंक्शन है? एक्स का। तो जब मैं फोर्स लिखूंगा, केवल इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या है? एक्स। क्या है? एक्स। तो मैं एफ बराबर क्या, मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं? यस सर। जब एक ही वेरिएबल है तो चाहे पार्शियली डिफरेंशिएट करो चाहे पूरा डिफरेंशिएट करो, कोई चेंज होने वाला नहीं। तो इस वजह से इसको क्या लिख दिया गया? माइनस डी यू बाई डी एक्स। वाई एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स। अरे है ना? यस सर। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट, बहुत घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार। यू क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों को डिवाइड करने से अपने को फोर्स मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? तो क्या मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स को माइनस टाइम स्लोप लिख सकता हूं? डी यू बाई डी एक्स इज स्लोप। डी यू बाई डी एक्स इज स्लोप। उसके पहले क्या माइनस साइन लगा है? फॉर्मूले से चल के आया है। कैसे ये नेगेटिव आया है, क्या इस बात की क्लैरिटी है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर है? माइनस डेल्टा यू। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके लिए है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? केवल कंजर्वेटिव के लिए ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर बराबर कितना हो गया? माइनस डी यू। क्या लिखने का तरीका क्लियर है? क्यों यहां पर माइनस साइन आया, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखें, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखें, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, क्या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाएगा? अरे आ पाएगा? नो सर। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ, यहां पर स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। और यहां पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव। इस बात की क्लैरिटी है? यस सर। सुनना, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख के स्लाइटली डिस्प्लेस कर दोगे, क्या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? मान लो कि एक ट्रैक है, अभी मान लो कि ये क्या है? एक ट्रैक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख के स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नो सर। कैसा इक्विलिब्रियम है? लेकिन रुका तो है ना? यस सर। कैसा है? अनिस्ट। ये कैसा है? स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, क्या वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा? रहेगा ना जी? यस सर। अरे क्लियर है ना? यस सर। अच्छा यहां वाले पर देखो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। यहां भी हाइट कितना है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू। यहां भी कितना है? यू। यहां भी कितना है? यू। अलग अलग पोजीशन पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है क्या? पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी इस बात पे डिफाइन होता है कि उसके आस पड़ोस के लोग क्या है, उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का नाम दिया जाता है। छोड़ दो, बकवास बात कहा मैंने, इसका कोई अपने से लेना देना नहीं। ये बात क्लियर है? ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और ये न्यूट्रल। अरे है ना? यस सर। सुनना, ये बताओ यहां पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ना? यस। यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप, अरे क्लियर है ना? इस जगह पर स्लोप जीरो है, क्या यहां पे फोर्स को जीरो लिखा जा सकता है? यहां पर फोर्स पॉजिटिव की नेगेटिव? स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? फोर्स कैसा होगा? क्यों भाई? माइनस टाइम स्लोप, माइनस टाइम स्लोप। अरे क्लैरिटी है यार? यस सर। तो ए पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगा? आगे कि पीछे? आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। तो क्या बनाए? क्या एफ इधर आएगा? यस सर। इस जगह पर, इस जगह पर। अच्छा यहां पर,
फोर्स कितना है 0, यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्लोप कैसा है नेगेटिव, फोर्स किधर जाएगा आगे। अरे क्लियर है, यस, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अरे भाई जल्दी बोलो, फोर्स कितना होगा 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा। स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे कोई फोर्स आ जाएगा क्या, कोई फोर्स आ जाएगा, नो सर, तो ये न्यूट्रल है। कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल। अच्छा, इस जगह पर देखो तो स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, फोर्स किधर लग रहा है आगे के पीछे, पीछे। अरे क्लैरिटी है, यस। जब इधर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स किधर लगा, जब इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स किधर लगा, पीछे लगा ना। क्या ये फोर्स बार बार इसको रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा है, यहां देख, इसको अगर इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स कहां लगा, इधर ही, जिधर डिस्प्लेस किया क्या उधर ही फोर्स लग गया। अरे क्लैरिटी है, तुम न्यूट्रल में थे, तुमको दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। अरे क्लैरिटी है, और हम तुमको थोड़ा सा इसकी तरफ झुका दिया और तुम इसी की तरफ चले गए। कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा, कैसा, हम रुके हुए थे, जैसे हम स्लाइटली डिस्प्लेस हुए, नेट फोर्स हमारा इधर आ गया, डिस्प्लेस हुए इधर, और नेट फोर्स किधर आया दूसरे साइड। अरे क्लैरिटी है, तो क्या हम फिर वापस उसी पोजीशन की तरफ भागे। कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा, कैसा, सुन ध्यान से सुन, चार्ज पढ़े हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जानते हो, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज, मान लो हमने कहा कि यहां पर एक चार्ज है क्यू, ये फिक्स है, यहां पर एक दूसरा चार्ज है, ये क्यू एक फिक्स चार्ज है, दोनों बराबर है। सेंटर पे एक तीसरा चार्ज रखा है, एकदम सेंटर पे बीचों बीच, प्लस क्यू, क्या रखा है प्लस क्यू। ये बताओ ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, क्या यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, अरे होगा ना, यस सर। स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, स्टेबल क्या अनस्टेबल, कैसे, क्या ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब इधर इसको डिस्प्लेस करोगे क्या ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्या इसका फोर्स बढ़ जाएगा और इसका फोर्स घट जाएगा, क्या वापस इधर भाग के जाएगा। कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा स्टेबल। अच्छा सुनना, सेम वही सवाल, सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया क्यू, ये बताओ इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल कि स्टेबल। सोचो सोचो सोचो, अगर तुम इसको, सुनना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मित्र, अगर तुम इसको यहां कर दोगे तो क्या ये वाला रिपेल करेगा, अरे है तो प्लस ही ना, क्या ये वाला रिपेल करेगा, यस सर, क्या ये वाला भी रिपेल करेगा, कोई वापस लाने वाला है इसको, क्या उड़ जाएगा। कैसा इक्विलिब्रियम है, समझ पा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का गेम समझ आ रहा है। यहां देखिए ना, इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस किया, अगर इधर डिस्प्लेस किए क्या फोर्स इधर ही लग गया, अरे देखिए ना, अरे समझ ही नहीं रहे यार, स्लाइटली डिस्प्लेस किया क्या फोर्स इधर ही लगा है, यस सर, जिधर डिस्प्लेस किए फोर्स उधर ही लगा। कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा, कैसा, अरे क्लैरिटी है। यहां देखिए, अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे क्या फोर्स इधर ही आ जाएगा, अरे आया कि नहीं आया, स्टेबल क्या अनस्टेबल। यहां देखिए किधर डिस्प्लेस किए, आगे, फोर्स किधर लगा, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल ना। इधर डिस्प्लेस किए फोर्स के आगे लगा, कैसा इक्विलिब्रियम, कैसा, समझ पा रहे हैं। ये क्या, कहीं भी डिस्प्लेस कर लीजिए कोई फोर्स आने वाला, अरे क्लैरिटी है क्या, कैसा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल ना। यहां कोई फोर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या 0 है, क्या 0 है, समझ पा रहे हैं, यस सर। सुनिएगा, एक सवाल था, अरे छोड़ दो ना अभी यार, वो सब बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तो पढ़ेंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो, तो बस अभी समझाए हैं कि वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। बहुत अच्छा सवाल है, सोच समझ के आंसर करिएगा, हवाबाजी नहीं भाई। ये u है और ये क्या है x है,
यहां पर एनर्जी है 40 जूल, यहां पर एनर्जी है 20 जूल, यहां पर एनर्जी है -20 जूल, यहां पर एनर्जी है 40 जूल। अरे क्लैरिटी है? हाँ, -40 जूल। ये डिस्टेंस है अपने पास 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है 12 मीटर, ये डिस्टेंस है 16 मीटर। ये डिस्टेंस है अपने पास, ये डिस्टेंस अपने पास 10 था, इधर -10 मीटर, ये डिस्टेंस है -15 मीटर। अरे क्लैरिटी है? कहा गया पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे बताओ कोई फोर्स लगेगा? ओरिजिन पर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। कोई फोर्स लगेगा? कोई फोर्स लगेगा? नो सर। सोच लीजिए, फोर्स क्या है? माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। कितना है? कितना है? तो फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। लेकिन सोचिए, क्या स्लोप जीरो है? अरे स्लोप जीरो है। माइनस डी यू बाई डी एक्स को आप क्या लिखे हैं? स्लोप। अरे लिखे हैं ना? यस सर। अरे आना तो बोल लो, क्या स्लोप जीरो है? क्या फोर्स जीरो होगा? स्लोप जीरो है। कहो हंसी आ रही है, बहुत खुश हो लग रहे हो क्या? है? याद आ गई किसी की? पढ़ते बगल वाली की, बगल में तो लड़का बैठा है उसके। सुनो, इधर ध्यान दो। भाई 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 भाई, यहां पर मेरे फोर्स को जीरो कहना कितना जस्टिफाइड है? एक कह रहा है कि सर एनर्जी जीरो है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। फोर्स कितना आना चाहिए? जीरो। और दूसरा दिख रहा है हमको ग्राफ में कि स्लोप क्या है? स्लोप पॉजिटिव है ना? नहीं समझ पाए? फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। तो पार्टिकल मेरा किधर जाएगा? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? अरे भाई स्लोप पॉजिटिव है ना, तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। तो प्लस एक्स में जाएगा कि माइनस एक्स में? चार ऑप्शन, ये डायग्राम था, चार ऑप्शन दिया होता, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताइए कि पार्टिकल किधर जाएगा, प्लस एक्स में, माइनस एक्स में, जहां है वहीं रहेगा, या डेटा इनसफिशिएंट। चार ऑप्शन से किधर जाएगा? किधर जाएगा? माइनस एक्स। ये तो ठीक है कि भाई ठीक है, यहां पे अपने पास स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव होगा तो किधर जाएगा? माइनस एक्स में। किधर जाएगा? माइनस एक्स में। अरे क्लैरिटी है? लेकिन गेम ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो फोर्स भी जीरो होना चाहिए। क्या है कि नहीं है? फोर्स जीरो है कि नहीं है? फोर्स जीरो है कि नहीं है? क्या यहां पर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता है। अरे बात समझ रहे हैं? अभी आप एक बात पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। किस बात पे डिपेंड करती है? रेफरेंस फ्रेम। अरे क्लैरिटी है? तो यहां वो स्टेबल हो ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताओ नेता। वाह 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 वाह, अरे खच्चरों। पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब रेफरेंस में कोई फील्ड होती है। एक अकेला चार्ज अपनी ही फील्ड से अपने ही ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर लेगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। यही पूछेगा लिख के आना 1.6 1.8 × -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गधा दास पढ़ रहे हैं ये, तैयारी कर रहे हैं ये। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? जीरो। कितनी है? जीरो। हमारी एनर्जी mgh है ना, एच हाइट पे, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? हम ऐसी जगह चले जाएं जहां ग्रेविटी का इंफ्लुएंस खत्म हो जाए, कि हमारी कोई एनर्जी रहेगी? कोई पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेंगे नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? जीरो। क्या स्टेबल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है? अबे क्या केमिस्ट्री पढ़े हुए तुम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है? नहीं।
अरे भाई अगर स्टेबल होता जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन तो एटम कभी कंस्टिट्यूट ही नहीं हो पाता। एटम क्यों बना? एटम क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप को और लोअर एनर्जी लेवल में लेके गया। अरे बात समझ रहे हो? ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का? हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। रे गधा रे। हाँ। निदा, खड़े हो जाओ। खड़े, तुमसे कह रहा हूं, खड़े हो जाओ। हाँ, बताओ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जीरो होती है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ। -13.6 इलेक्ट्रॉन। किसके ग्राउंड स्टेट में? ये डिफाइन नहीं होगा। हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन बोले हैं। हाँ, तो वो कौन बोलेगा? ठीक है, बैठो। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी ग्राउंड स्टेट में? जीरो। कितनी थी? जीरो। एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम सुने हैं? जब उसको एनर्जी दिया जाता है तो हायर ऑर्बिट में जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। अरे होता है ना? यस। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है ना? क्यों डी एक्साइट हुआ? क्योंकि नीचे उसको और स्टेबिलिटी मिल रही थी। अरे बात समझे हैं? यहां पर इसके पास एनर्जी जीरो है, लेकिन क्या इसके पास नेगेटिव एनर्जी का ऑप्शन है? अरे है कि नहीं है? तो ये पार्टिकल की टेंडेंसी है कि ये कहां जाएगा? नीचे। इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर फोर्स जीरो डिफाइन हो भी सकता है। एफ बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्लोप। यहां पर हम दोनों बात कह सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना दिख रहा है? जीरो। तो फोर्स कितना हो सकता है? जीरो। लेकिन इंस्टेंटेनियस पॉइंट कुछ डिफाइन नहीं होता है। क्यों? अभी माइक्रोस्कोप लगा के इसको जूम कर दो। अरे कर दो, क्या जीरो पॉइंट डिफाइन कर पाओगे? नहीं। या तो करोगे तो 0.00001, या 0.0 या 9, मतलब नेगेटिव में कितना? यहां से नेगेटिव में जाओगे तो कितना? माइनस में 0.00001। एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी डिफाइन नहीं होता। अरे बात समझ पा रहे हैं? तो ये वो जगह है जहां पर फोर्स लगेगा। अरे क्लैरिटी है? यस। क्योंकि यहां पर स्लोप डिफाइन है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिख रहा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या इसके नीचे थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है कि नहीं? और ऊपर थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है कि नहीं? कितना ऊपर कितना नीचे, स्लाइटली अप और स्लाइटली डाउन डिफाइन नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि यहां पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? माइनस एक्स में आएगा ना। अरे एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स पढ़ते हैं तो आई कैप लिखते हैं ना। तो ये फोर्स किधर आया? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? स्लोप कैसा था? स्लोप कैसा था? पॉजिटिव था ना? यस सर। स्लोप पॉजिटिव था तो फोर्स कैसा आया? नेगेटिव। अब सोचिए यहां पर देखिए तो क्या इक्विलिब्रियम में है? टेंडेंसी किधर होगी इसकी जाने की? दोनों तरफ। अरे दोनों तरफ क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस जगह पर आएंगे आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। फोर्स कैसा है? फोर्स कैसा है? नेगेटिव ना। यहां पर फोर्स कैसा है? स्लोप कैसा है? नेगेटिव। थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, क्या ये वापस यहां पाएगा? इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल क्या अनस्टेबल? इस वाले पॉइंट को देखिए तो डिस्प्लेस इधर किए, स्लोप नेगेटिव है, फोर्स कैसा है? पॉजिटिव। डिस्प्लेस इधर किए, स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स कैसा है? नेगेटिव। क्या वापस यहीं लेकर आएगा? कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा? स्टेबल। अरे क्लैरिटी है? चलो आओ, नोट करो, नोट करो, जल्दी करो। लिख लेना है यहां पर। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा।
जल्दी करो, हो गया। जल्दी कर भाई, हो गया। अगली स्लाइड पे आओ। बचा हुआ है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, इतना धीरे लिखोगे तो कैसे बात बनेगा। स्पीड बढ़ाओ तभी सिलेबस खत्म होगा भाई, ऐसे तो मामला फंसेगा ना। इतना धीरे लिखोगे तो। चले आगे बढ़े। सवाल समझ आया ये। आओ अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं यार, घर जाके लिख लेना इसको। आओ एप्लीकेशन देखो, इधर देखो। यहां पर कह रहा है द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज गिवन बाय, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा, कौन सा, थर्ड। अरे क्लियर है ना, यस सर। चलो और देख, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी यू एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा, फर्स्ट। अगला देख, कह रहा पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल रीजन गिवन बाय यू इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जूल, इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स कितना, जीरो। अरे क्लैरिटी है क्या, नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब स्लोप क्या हो गया, अरे नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब स्लोप क्या हो गया, जीरो। डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो। अरे समझ पा रहे हो, यस सर। ये बताओ, ये बताओ डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो कितना आएगा, डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, 8 दूना 16 x माइनस माइनस 4 बराबर कितना, जीरो। x बराबर कितना, x बराबर कितना, 1/4। अब ये बताओ कितना, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। कौन सा आंसर सही होगा, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि 0.25 पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कि अनस्टेबल की न्यूट्रल। अरे क्लैरिटी है क्या, कितने तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े हो, कौन कौन सा,
स्टेबल, दूसरा दूसरा अनस्टेबल, तीसरा तीसरा न्यूट्रल, तीसरा न्यूट्रल। अच्छा ये बताओ जब हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, बहुत ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना है? जीरो। क्या du बाई डी एक्स बराबर जीरो लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, वो तो अनस्टेबल में भी है ना भाई। अनस्टेबल में भी नेट फोर्स कितना है? जीरो। du बाई डी एक्स बराबर जीरो। न्यूट्रल में भी नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? जीरो। du बाई डी एक्स यहां भी क्या है? जीरो। मतलब चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, du बाई डी एक्स तो जीरो होगा। अरे होगा ना? यस सर। अब देखो यहां ध्यान से देखना, इस ग्राफ पे ये बताओ, जब तुम यहां से यहां जा रहे हो तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है रे गधा। अरे यार, अब तुम कैसे फिजिक्स सिखाऊं मैं? ये कितना एंगल लग रहा है? थीटा वन। कितना एंगल है? थीटा वन। सोच यहां पे स्लोप ड्रॉ करेगा तो क्या ऐसा स्लोप खींचेगा? ये कितना होगा? थीटा टू। कौन सा स्लोप ज्यादा है? कौन सा? थीटा वन की थीटा टू? पहले हम थोड़े टेढ़े थे, अब हम और टेढ़े हो गए, और एंगल यहां से आ रहा है ना भाई, तो थीटा वन कम है और थीटा टू ज्यादा। तो सोचो जब तुम आगे बढ़ रहे हो, जब तुम कहां जा रहे हो? आगे। किधर? इक्विलिब्रियम की तरफ। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम है? कौन सा? कौन सा? स्टेबल। ये बताओ क्या F बराबर डी यू बाई डी एक्स है माइनस टाइम्स में? अरे है कि नहीं है? अरे है ना। ये बताओ स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है। तो ये बताओ यहां वाले स्लोप में से यहां वाला स्लोप माइनस करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं समझ आ रहा। यहां वाले स्लोप में से यहां वाले स्लोप को माइनस करोगे तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? चलो ये सब छोड़ो, मैक्सिमा मिनिमा याद है? मैक्सिमा मिनिमा याद है? ये बताओ जब तुमको फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा? मैक्सिमम, तो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? कैसा होगा? अनस्टेबल। क्या यहां पर एनर्जी मैक्सिमम है? अरे है कि नहीं है? तो स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। ये कैसा है? स्टेबल। ये डिफाइन होगा इसके आस पड़ोस वाली एनर्जी से। इसके आस पड़ोस वाली एनर्जी कम है कि ज्यादा? अरे यार, कम है कि ज्यादा? ज्यादा। अरे भाई ये एनर्जी का लाइन है, ये एनर्जी का लाइन है। कौन सा? ऊपर वाला ज्यादा, ये वाला कम। जब आस पड़ोस की एनर्जी कम हो तो अनस्टेबल, जब आस पड़ोस की एनर्जी कम हो तो अनस्टेबल, जब आस पड़ोस की एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबल। अरे क्लैरिटी है क्या? तो ये लोकल मैक्सिमा होना चाहिए कि लोकल मिनिमा? आस पड़ोस में सबसे कम है, क्या होना चाहिए? लोकल मिनिमा। ये क्या होना चाहिए? ध्यान से समझ लो, रट लोगे फंस जाओगे। ये क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। तो जब लोकल मैक्सिमा बनेगा तो क्या होगा? स्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। क्या होगा? लोकल मिनिमा बनेगा तो स्टेबल। अच्छा सुनो, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या तुम डी टू यू बाई डी एक्स टू करते थे? अरे करते थे ना, डबल डिफरेंशिएशन। मान लो हमने किया डी टू यू बाई डी एक्स टू, डी टू यू बाई डी एक्स टू। यहां भी क्या किया? डी टू यू बाई डी एक्स टू। यहां भी क्या किया? डी टू यू बाई डी एक्स टू। अब सोच यहां तो डी यू बाई डी एक्स कितना आ रहा है? जीरो। कितना आ रहा है? जीरो। नेट फोर्स कितना है? जीरो। न्यूट्रल में क्या कभी नेट फोर्स आएगा? स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे कभी नेट फोर्स आएगा? नहीं। तो ये हमेशा क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब डी यू बाई डी एक्स किए थे तुम यहां पर, तो तुमको एक्स मिला कि नहीं मिला? एक्स मिला ना। अब इस फंक्शन को जब तुम डबल डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट, और वो क्या मिल जाए? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। तो वो मिनिमा की कंडीशन होती कि मैक्सिमा? किसकी? मिनिमा। किसकी? स्टेबल में हमको क्या चाहिए? मिनिमा की मैक्सिमा? मिनिमा की मैक्सिमा। मिनिमा सबसे नीचे रहना चाहिए ना। तो ये किसका कंडीशन है? स्टेबल। किसका? स्टेबल। और डी टू यू बाई डी एक्स टू अगर लेस देन क्या मिल जाए? जीरो। लेस देन जीरो तो क्या होता है?
मैक्सिमा क्या होता है, और मैक्सिमा पे कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा अनस्टेबल। न्यूट्रल में कोई फर्क पड़ता। अब सोच, यहां से तूने जब du बाई dx किया था तो क्या मिला था, अरे 16x-4 मिला था। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, 16 ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0। इक्विलिब्रियम स्टेबल क्या अनस्टेबल, कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल। जब d2u बाई dx2 पॉजिटिव मिले मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। अरे क्लियर है, यस। चल आगे बढ़ो। कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय u इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस bx वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। दूसरा पूछा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तीसरा पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। क्या फोर्स निकाल सकते हैं, अरे फोर्स निकाल सकते हैं। F बराबर क्या, माइनस ऑफ du बाई dx। कितना होगा, कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, कितना 2ax माइनस बी। क्या पहला सवाल मिल गया, क्या नेट फोर्स अपने को आ गया, कितना आया 2ax माइनस बी। अच्छा बी पार्ट क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स। तो 2ax माइनस बी बराबर 0, x बराबर b बाई 2a। क्या दूसरा मिल गया, यहां पर ये माइनस और ये प्लस। अरे क्लैरिटी है, यस सर, माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा उसके बाद क्या सी पूछा है, क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पूछा ही नहीं स्टेबल अनस्टेबल, बस ये पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, ax स्क्वायर माइनस bx। इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या, b बाई, अरे पक्का b बाई 2a। अच्छा तो b बाई 2a यहां डाल दो, कितना मिल जाएगा u बराबर b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस b, x की जगह कितना b बाई 2a। क्या a से स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिला b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a बराबर कितना, माइनस b स्क्वायर बाई 4a, माइनस b स्क्वायर बाई 4a। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, यस सर। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल क्या अनस्टेबल। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी इस बात पर निर्धारित करेगी कि आस पड़ोस की एनर्जी क्या है। 10 बार रिपीट किया हूं एक ही स्टेटमेंट। स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी इस बात पर निर्धारित होगी कि आस पड़ोस की एनर्जी क्या है। यहां पर एनर्जी कितनी है, मान लो ये आया 10 जूल, माइनस 10 जूल, कितना आया माइनस 10 जूल। पड़ोस में माइनस 11 है, तो क्या स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल, स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। कौन सी एनर्जी ज्यादा है, माइनस 10 की माइनस 11, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो कम एनर्जी में नहीं जाएगा। ये निठल्ले हो रहे तुम लोग, रट्टू रट्टू तोते हो तुम लोग, एकदम दिमाग माग काम नहीं करता तुम लोगों का। ऐसे 4 एसर्शन रीजन के सवाल गलत हुए ना, निपट जाओगे एकदम से, पता ही नहीं चल रहा कब स्टेबल कब अनस्टेबल, रटे पड़े हैं। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के टोटल 3 फैक्टर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 0। अरे क्लैरिटी है, यस सर। दूसरा, दूसरा दूसरा क्या, du बाई dx 0। दूसरा पॉइंट है कि d2u बाई dx2, गणित बता रहा हूं अभी, d2u बाई dx2 ग्रेटर देन 0, किसके लिए, स्टेबल। मिनिमा बनेगा ना, मिनिमा का मतलब, मिनिमा मैक्सिमा किस बात पे निर्धारित है, किस बात पे निर्धारित है, किस बात पे निर्धारित है कि वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम। कहां गया पेन यार, अच्छा आगे में। ये सुनो, ये बताओ, ये हम बनाए, अरे बनाए ना भाई, सुनना, ये बताओ, ये स्टेबल है, स्टेबल है, क्या इसकी एनर्जी इससे कम है, क्या स्टेबल है,
क्या इसकी एनर्जी इससे कम है? स्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी के आस पड़ोस पे डिफाइन होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? आस पड़ोस एनर्जी कम है जो मेरी एनर्जी है उससे, तो मैं स्टेबल होऊंगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। रटो मत, ध्यान से सुनो क्या पूछा जा रहा है। कह देगा इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, द ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रू और फॉल्स? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड किस पर करेगा? आस पड़ोस की एनर्जी पर। अरे क्लैरिटी है? अगर आस पड़ोस की एनर्जी मेरी एनर्जी से कम है तो मैं क्या होऊंगा? अनस्टेबल। क्या होऊंगा? और अगर आस पड़ोस से मेरी एनर्जी कम है तो मैं क्या होऊंगा? स्टेबल। समझ आ रहा है? यस सर। यहां पर इस स्पेसिफिक सवाल में, इस स्पेसिफिक सवाल में मेरी एनर्जी क्या आई है? -b²/4a। मैं स्टेबल भी हो सकता हूं, और क्या उसके लिए मुझे इसका दोबारा से स्लोप चेक करना पड़ेगा? देखो तो एफ नेट बराबर कितना है? अरे du/dx निकाले है ना? du/dx कितना आया है? du/dx कितना है? 2ax - b। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा? 2a। ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कंडीशन ऑफ मिनिमा की मैक्सिमा, मिनिमा की मैक्सिमा, इक्विलिब्रियम कैसा? स्टेबल। लेकिन इसको देख के मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। अरे क्लैरिटी है? मुझसे कह दिया जाए द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज -50 जूल, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज -50 जूल, इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अरे बात समझ रहे हैं? क्लियर है? मस्ट बी लगा दिया तो गेम पलट जाएगा। मे बी इक्विलिब्रियम, मे बी इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, और तो ऑब्जेक्ट किसी भी एनर्जी पर इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अरे बात समझे हैं कि नहीं? किसी भी एनर्जी पर वो स्टेबल हो सकता है और किसी भी एनर्जी पर अनस्टेबल हो सकता है। बस निर्धारित कौन करेगा स्टेबल या अनस्टेबल? कि आस पड़ोस के लोग कैसे हैं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अब मैं कमा रहा हूं महीने का 5 लाख रुपए, मतलब ऐसा नहीं कमा रहा हूं, ये मैंने बढ़ा के बोला है भाई, बहुत 3-4 गुना करके। मेरे पड़ोस वाले कमा रहे हैं 10 लाख, ये भी 10 लाख ये भी, तो मैं अपने आप को स्टेबल फील करूंगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल ना? अनस्टेबल ना? क्यों? आस पड़ोस वाले लोग के पास स्टेबिलिटी का कारण है। अरे क्लैरिटी है? बात समझ रहे हैं? फाइनेंस के मामले में कहानी उल्टी पड़ जाती है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। अरे क्लैरिटी है? हाँ, यहां क्या है? ज्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबल। अरे क्लैरिटी है? यस सर। वास्तविकता भी यही है। जिसके पास 1 रुपया नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जीवन की वास्तविकता देखो, जीवन में स्थिरता सबसे ज्यादा किसके है? जो ज्यादा कमा रहा है या जो कम कमा रहा है? जो कम कमा रहा है, जो कमा ही नहीं रहा है, तो जाके बढ़िया मेडिटेशन कर रहा है हिमालय बैठ के, वो स्टेबल है। अरे है ना? यस सर। हाँ, जो गाना गा रहा था, सोचो सारा सुख मानसिक ही तो है। जो गाना गा रहा है वो मस्त बुढ़ऊ गाना गा रहे मौज में, दुनिया गई तेल लेने, उनके जितना स्टेबल कोई है नहीं। अभी जब अडानी का स्टॉक मार्केट गिरा था तो अडानी को लगा था अब तो हम गए। सोचो उनकी स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ा होगा। अब बात समझे ना? हाँ, तो जिसके पास जितनी कम एनर्जी, सुनना ध्यान से, जिसके पास जितनी कम एनर्जी वो उतना ज्यादा स्टेबल, जिसके पास जितना कम पैसा उतना ज्यादा स्टेबल। अरे बात समझे ना? यस सर। ज्यादा पैसे वाले लोग स्टेबल नहीं होते। कभी सीए को फोन करके पैसा बचा रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं, वीटी सर, हाँ कोई टैक्स बचा रहा है, यही सब है। नहीं, मैं तो जीवन में बहुत स्थिर हूं। बचा नहीं पाया तभी तो यार इतना ज्यादा भरना पड़ गया, पूरा महीना की सैलरी चला गया, बहुत दुख हुआ। तो देखो ये दुख का कारण क्या है? स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है ना? यस सर। चला भाई 8 मिनट बचा है और 10 सवाल है करने को, याद ध्यान से सुनो। क्या ये गेम समझ आया? ये देखो, इधर देखो, कह रहा है इफ द, सुनो भाई, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूल इज गिवन बाय,
देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U बराबर तुमको दे रखा है A बाई आर की पावर 12 माइनस बी बाई आर की पावर 6। अरे क्लियर है ना? यस सर। क्या करोगे? इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो। तो डी यू बाई आर के टर्म में दिया है तो क्या लिखोगे? डी यू बाई डी आर बराबर कितना? जीरो। बताओ कितना आ रहा है? बोलो 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 बोलो। पेन चलाओ फटाफट, पेन चलाओ यार, बैठो मत यार, खाली डिफरेंशिएट करना है बस। मोस्ट प्रोबेबली कल वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा, कल आखिरी लेक्चर वर्क एनर्जी थ्योरम, खूब सवाल बनाएंगे, मैक्सिमम परसों, उसके बाद शुरू करेंगे सर्कुलर। हाँ क्या चीज? ए एंड बी आर कांस्टेंट। क्या कह रहे हो? पावर? हाँ पावर ना, हाँ पावर छोटा है, हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं परसों हो सकता है लग जाए। मतलब मैं सोचा था कि आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन तुम लोग स्लो हो सर, बकैती बहुत करते हो नहीं? बोल रहे होगे तुम लोग ऐसे, नहीं बोल रहे हो? अच्छी बात, और कीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी तक नहीं आ पाया, एक डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। अरे मालिक, अरे मालिक। कौन सा आंसर है भाई? और देख लो। क्या आर यही आया है? हाँ 13 में से 7 जाए, 7 6 13, हाँ 6 6 7 5 12 होता है 6। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलो आओ, इसको यहां रख दो, यहां रख दो, जो आ जाए वो आंसर रख लेना यार। कितना आ रहा है? सेकंड आ रहा है? सेकंड आ रहा है? हम रख के कैलकुलेट करें क्या? आर की पावर 12 भैया, रख वक्त लेना, 6 दूना 12 बनेगा, 2 बनेगा, 6 से 6 कट जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, हाँ आगे बढ़े। कहो क्या चीज? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ -6, ये प्लस होगा, यस बहुत बढ़िया, ये प्लस आएगा, प्लस आएगा, बहुत अच्छा, गुड जॉब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शेर। चलो आओ देखो, बना ही देता हूं यार। आर की पावर 12 अगर रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? बी की पावर 6 दूना 12, 6 हो जाएगा, बी की पावर 6 अपॉन, अपॉन कितना? 2 ए की पावर, 2 ए की पावर 6 माइनस बी आर की पावर 6 कट कट जाएगा। अरे 6 दूना 12 होता है ना यार, 2 बचेगा ना। 6 दूना 12, तो ये हो गया कितना? यहाँ पर हो गया 2 2 4, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2a/b कट गया, यस सर। तो u बराबर a से स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर कितना? तो b हो गया, तो -(b² / 4a)। अरे क्लियर है?
निकाल पाए? यस। अगला सवाल बनाओ। ये लो ये लो ये लो, देखो ये देखो, बनाओ जरा, तो बना दो। A particle in a certain conservative force field has potential energy U बराबर 20xy by z. The force exerted on it. The force exerted on it. The force exerted on it. कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? सोच लेना। कौन सा? सेकंड? सेकंड की थर्ड? सेकंड की थर्ड? गलती नहीं करना, हड़बड़ी में गलत हो जाता है। सोचो क्या गलत हो सकता है। अरे x तो गया भाई 20y बाई जेड बचा, माइनस साइन के साथ। y गया भाई 20x बाई जेड बचा। नीचे z है ना, डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर जाएगा तो -1, -1 पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। ये बनाओ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनना, तगड़ा सवाल है ये। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई ux बराबर तुमको ये दे रखा है। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। मैकेनिकल एनर्जी जानते हैं क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अरे होता है ना, E बराबर लिखते हैं K प्लस यू, लिखते हैं? यस सर। K मैक्सिमम कब होता है? K मैक्सिमम कब होगा? जब U मैक्सिमम की मिनिमम, जब U मैक्सिमम की मिनिमम, क्योंकि नेट वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है। अरे आना तो बोल लो, तो करो ना। अब सब हमसे ही करवाओगे क्या? कुछ है नहीं, बस खाली घुमाया है लैंग्वेज में। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। x बराबर 1 मैक्सिमा की कंडीशन है कि मिनिमा की? मिनिमा ही है ना। हाँ सर, चलो अभी तुमको डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे देखते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो u मिनिमम कितना आ रहा है? u मिनिमम कितना आ रहा है? 1/2 -1। अरे क्लियर है ना? नहीं आ रहा है? कितना बना? -1/2। टोटल एनर्जी कितना है? 2। काइनेटिक क्या लिख सकते हो? ½ mv²। u कितना है? +1/2 -1/2 -1/2, तो 1/2 mv² बराबर कितना? अरे 2 प्लस 1/2 ना, तो कितना हो गया? 5/2। मास कितना दे रखा है? 1 kg। 2 से 2 कट जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा? √5 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, खत्म। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इतना सवाल था। हाँ, मुझे लगा 10 है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी था ना, ये भी टारगेट लेके चल रहे थे। तो सुनो नेता लोग, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो? कहाँ है भाई? सब आता है सर, सब आता है। अब करेंगे आज से। चलो बढ़िया है, मन लगा के पढ़ो। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, वर्क एनर्जी थ्योरम।